बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद माजी में खुश आमदीद। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और इजी वेजिटेबल राइस, जिसमें मैंने कोई सॉसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं। मोस्टली बच्चों को वेजिटेबल पसंद नहीं होती, हमें इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से वेजिटेबल खिला सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी मैंने राइस लिए, एक कैप्सिकम है, एक पोटैटो है, एक कैरेट, स्प्रिंग अनियन 3 से 4 अदद और 2 टेबल स्पून कैबेज। ये तमाम वेजिटेबल को हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। हाफ कप ऑयल, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 4 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इसे भी मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसे मैंने कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्चें। व्यूअर्स, पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। और मैंने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें मैं आलू और गाजर ऐड कर दूँगी। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें आलू और गाजर ऐड कर रही हूँ। इसे हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। व्यूअर्स, मैं इसे एक से 1.5 मिनट के लिए इसे कवर करके रखूँगी, ताकि थोड़ा सा आलू और गाजर गल जाए। व्यूअर्स, देखिए हमारे आलू और गाजर का कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, फ्राई हो चुके हैं और थोड़ा सा गल भी गए। अब बाकी की तमाम सब्जियां इसमें हम ऐड कर देते हैं। मैंने अभी फ्लेम इसका मीडियम टू लो रखा है, मैं इसका फ्लेम हाई नहीं करना, ना ही बिल्कुल लो करना है। अभी मैं इसे तमाम सब्जियों को मैं मिक्स करूँगी, उसके मैं फ्राई करूँगी। तमाम सब्जी इसमें ऐड कर दी। अब इसे हम 2 मिनट तक लिए फ्राई करेंगे, इसे हमें कवर नहीं करना। देखिए हमारी सब्जियां कितनी अच्छी से फ्राई हो रही है। इसका कलर जब अच्छा सा आ जाएगा तो मैं इसे उतार लूँगी। हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। बस हमारी तमाम सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे उतार लेते हैं। मैंने इसमें पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। प्याज फ्राई करेंगे। हमें इसका फ्लेम मीडियम टू लो रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना इसका फ्लेम, क्योंकि प्याज फिर जल जाएगी। ये हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी। व्यूअर्स, जैसे हमारी प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी, हम इसमें बाकी चीज़ें डाल देंगे। व्यूअर्स, देखिए हमारे प्याज का कलर बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक, चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ऐड करूँगी और इसको मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और इसमें फिर मैं ये हमारा लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे और इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। बस इसे एक से 2 मिनट तक फ्राई करना है। फ्लेम मैंने इसका मीडियम ही रखा हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम रखा, ताकि ये जले ना, ब्लैक ना हो प्याज ज़्यादा। व्यूअर्स, हमें इसे 2 मिनट तक के लिए फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, मैंने चावल इसमें अच्छी तरह धो के भिगो दिए, फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, हमारा तमाम मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने चावल को कप से मेजर किया था, तकरीबन 3 कप चावल थे, तो अब इसमें मैं तकरीबन 6 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसमें बहुत परफेक्टली चावल बन जाएंगे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि ना पानी, चावल कच्चे रह गए या ज़्यादा हो गया पानी। इसमें मैंने काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, नमक भी डाल दिया इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। जो मैंने चावल अच्छी तरह वॉश करके भिगोए थे, इसका पानी मैंने फेंका नहीं है। तकरीबन टोटल पानी इसमें 6 कप जाएगा। अगर आप 3 कप आपने चावल लिए हैं तो 6 कप पानी इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा।
ये पानी हमारा बहुत अच्छा बॉयल हो गया है। इसमें हम अब चावल ऐड कर रहे हैं। चावल ऐड करते वक्त मैंने इसकी जो फ्लेम है थोड़ा सा हाई कर दिया। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे रखूँगी ताकि अच्छी तरह चावल पक जाएँ। तो जैसे इसका थोड़ा पानी खुश्क होने लगेगा तो मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कर दूँगी। अब इसे कवर कर देते हैं। हम इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं और इसका फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई किया है। फिर देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है। तकरीबन ये चावल हाफ कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम करके इसे मैं कवर करके दम पे रख दूँगी। अभी हम मिक्स नहीं करेंगे इसे। इसमें इसे कवर करके मैं इसे रख रही हूँ लो फ्लेम पर। व्यूअर्स देखिए हमारे चावल बहुत अच्छी तरह हमारे दम हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट इसे हमने लो फ्लेम पर रखा था और एक एक चावल हमारा इसमें अलग है। पानी इसमें बिल्कुल परफेक्ट 6 कप हमने इसमें ऐड किया था और चावल हमारे बहुत अच्छी तरह होगा। सब्ज़ी भी हमारी टूटी नहीं है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। इसमें मैंने ग्रीन अनियन डाल दी है ऊपर से, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए हमारे बहुत अच्छे से वेजिटेबल पुलाव बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। आप अपने बच्चों को खिलाएं मज़े से। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं इसमें बॉयल एग भी डाल सकते हैं। तो बस देखें इसका एक एक दाना अलग आपको नज़र आ रहा है। चावल बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए और सब्ज़ी का कलर भी आपको बिल्कुल ओरिजिनल नज़र आ रहा है और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं हुई। हमारा बहुत मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।